जब सारी दुनिया ने देखा भारतीय सेना का पराक्रम, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। अगले कुछ सालों भारतीय सेना की शक्ति कई गुना बढ़ने जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए के नए और आधुनिक हथियार। आइए आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ हथियारों की लिस्ट जो अगले कुछ सालों में भारतीय सेना के पास होंगे। MQ-9 प्रेडेटर कॉम्बैट ड्रोन। यूएस से 31 कॉम्बैट ड्रोन खरीदने की डील 3 अरब 500 करोड़ में साइन करी जा चुकी है। राफेल मैरीन फाइटर जेट्स। इंडियन नेवी ने फ्रांस से 26 फाइटर जेट्स खरीदने की डील 63,000 करोड़ में साइन करी जा चुकी है। तेजस MK-1A फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में है। HAL से 83 और तेजस MK-1A की डील IAF द्वारा 2021 में ही 48,000 करोड़ में की जा चुकी है। नेत्रा MK-1A और नेत्रा MK-2 प्रोडक्शन में है। दुश्मन की एक एक पल की निगरानी करने के लिए IAF को आने वाले समय में 12 नए AWACS मिलेंगे। HAL प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डील 62,700 करोड़ रुपए में की जा चुकी है। इसके अंतर्गत IAF को 66 और इंडियन आर्मी को 90 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे। स्वदेशी पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर के अपग्रेडेशन और आधुनिक गोला बारूद के लिए 10,000 करोड़ की डील। AK-203 कॉम्बैट राइफल्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की डील रशिया से की गई है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी के लिए लगभग 6.5 लाख राइफल इंडिया में ही बनाई। आकाश प्राइम P और आकाश न्यू जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन में है। जल्द ही IAF और इंडियन आर्मी को इसकी आपूर्ति की जाएगी। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं। यूएस के साथ हुई 1,17 लाख डॉलर की डील में नेवी को 24 कॉम्बैट रेडी हेलीकॉप्टर्स मिलने हैं। इंडियन नेवी को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स और तलवार क्लास फ्रिगेट्स की 7 नए युद्धपोत मिलने हैं। एक पनडुब्बी जल्द मिलने हैं। अभी भारतीय नेवी को एक अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन और 3 कन्वेंशनल काल्वरी क्लास सबमरीन और मिलनी है। ब्रह्मोस 2 यानी ब्रह्मोस हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट पर तेजी से काम चल रहा है। इंडियन आर्मी और IAF की मांग को पूरा कर लिए लखनऊ में 300 करोड़ की लागत से ब्रह्मोस की नई यूनिट बनाने की भी घोषणा हुई है। साथ ही S-400 की सफलता को देखते हुए रूस ने भारत को S-500 के ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी पेशकश कर दी है। S-500 विश्व का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम होगा जो भारत और रूस के सहयोग से बनेगा। पिछले 10 वर्ष भारतीय सेना के लिए गेम चेंजिंग रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ से 3 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 6,81,000 करोड़ रुपए हो चुका है। कांग्रेस की सरकार में एक वो समय भी था जब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा था कि देश के पास सैन्य जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। वहीं आज केवल 5 सालों में भारत ने 2 अरब रुपए के सैन्य हथियार केवल 5 वर्षों में खरीदे हैं, और इसके बावजूद भारत का रक्षा आयात पिछले 1/3 घटा है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जहां एक तरफ भारत विदेशों से बड़े और आधुनिक हथियार खरीदे हैं, तो वहीं इन 10 वर्षों में स्वदेशी हथियारों को बनाने और डेवलप करने में भी अप्रत्याशित सफलता पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में भारत ने हथियारों के निर्यात में भी अप्रत्याशित सफलता पाई है। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए आज विश्व के 75 देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है। 2013 से 14 में जहां भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 686 करोड़ रुपए था, वो 2024 से 25-30 गुना बढ़कर लगभग 23,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और भारत का लक्ष्य 2028 से 29 तक अपना रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए करने का है। यानी 10 वर्ष पहले जिस भारत के पास हथियार खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसका रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ का था और जिसका रक्षा बजट केवल 2 लाख करोड़ रुपए का था, 10 वर्ष बाद वही भारत बिलियन डॉलर के रक्षा सामग्री खरीद रहा है, 23,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद बेच रहा है, और भारत का रक्षा बजट भी करीब 6.5 लाख करोड़ रु हो चुका है। आज भारत की इस गति को देखकर सारा देश आशावाद है कि जल्द ही भारत 2 फ्रंट यानी चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए अपनी सैन्य तैयारी को पूरा करने के लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर पाएगा।